रेलवे स्टेशन में है, यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से भव्य स्टेज सज रहा है। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करते हैं, हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। लेकिन वो आ भी नहीं रहे हैं। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी पहाड़ी झंडी दिखानी है, तब जाके इतना खर्चा करवा रहा है। एक बार नजर दौड़ाइए उसको कि ट्रेन से लेके आना जाना ये तो पैसों वाले के लिए ट्रेन चलाया गया। उस वोट चोरी भी बहुत बड़ा मसला है। मैंने एक युवा हूँ, ये भी देख रहा हूँ, शायद वोट चोरी की वजह से भी आपके अंदर घमंड आ गया है कि चलो मैं वोट चोरी करके मैं सत्ता में आ जाता हूँ। खुशी की बात है, हमारा क्षेत्र विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। दोस्तों हमारी मौजूदगी जोगबनी रेलवे स्टेशन में है, यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से भव्य स्टेज सज रहा है। यहाँ से अमृत भारत और वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन होने वाला है। श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से यहाँ उद्घाटन होगा। कल 15 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया आ रहे हैं, पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और सीमांचल वासियों के लिए एक वंदे भारत जैसे ट्रेन जोगबनी से खुलेगी। हम सीमांचल वासियों के लिए गर्व की बात है कि जोगबनी जैसी जगह से, बॉर्डर के इलाके से वंदे भारत ट्रेन का जाना आना होगा, लोग आने जाने में आसानी होगी। हमारे लिए बड़ी उपलब्धियां है जिस तरह जोगबनी से खुलेगी दानापुर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस। हमारे जितने भी यहाँ सीमांचल के लोग हैं, कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए आसानी होगी। अमृत भारत एक्सप्रेस यहाँ से चलेगी, यहीं से खुलेगी, यहीं से ट्रेन बनेगी। आप देख सकते हैं कि विजुअल के माध्यम से किस तरीके से यहाँ भव्य तरीके से स्टेज सजाया गया है। कल श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से ही उद्घाटन होने वाला है। दोनों ट्रेन का उद्घाटन होगा। अररिया टू गलगलिया रेलवे लाइन का भी उद्घाटन होगा। अररिया कोर्ट में भी भव्य स्टेज सजा है अररिया टू गलगलिया रेलवे लाइन के लिए। अररिया टू गलगलिया रेलवे लाइन के बारे में बता दें, पिछले 15 सालों से उसका कार्य चल रहा था, लेकिन आप 2025 में आके उसका काम कंप्लीट हुआ और श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से उनका उद्घाटन होना है। अररिया टू गलगलिया रेलवे लाइन के लिए लोग बहुत दिनों से तरस रहे थे। अररिया टू गलगलिया रेलवे लाइन चालू हो जाएगा तो जो अररिया से लोग हैं सिलीगुड़ी जाने के लिए आसान होगा। सिलीगुड़ी से जो गाड़ी चलेगी डायरेक्ट पटना के लिए लोगों को ये वाला रूट खुल जाएगा, आसानी होगा। जोगबनी रेलवे स्टेशन में आपको किस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है और फारबिसगंज पहुँचेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे। आपने देखा हमने जोगबनी से स्टार्ट किया स्टोरी का। अभी फिलहाल हमारी मौजूदगी फारबिसगंज रेलवे स्टेशन में है। यहाँ वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन होना है कल प्रधानमंत्री के द्वारा। कल प्रधानमंत्री जी जिस तरह पूर्णिया में आ रहे हैं, पूर्णिया में हवाई अड्डा का उद्घाटन करेंगे और 2 ट्रेन, एक स्पेशल ट्रेन जो सीमांचल के लिए, फारबिसगंज के लिए बड़ी उपलब्ध है, वंदे भारत जैसा ट्रेन जोगबनी से लेकर दानापुर। यहाँ के जितने भी लोग अगर पटना जा रहे हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो वंदे भारत जैसा ट्रेन का सुविधा यहाँ से मिलने लगेगा 15 सितंबर के बाद से ही। जिस तरह मोदी जी आ रहे हैं पूर्णिया में, लाखों का बजट पास किया गया है, स्टेज सजाया गया, भव्य स्टेज सजाया गया जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और जनता को संबोधित करेंगे। यहाँ कुछ लोग हैं, उन लोगों से बात करने के प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा? उपेंद्र साहब। वंदे भारत का उद्घाटन हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, हमारा क्षेत्र विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करते हैं, हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अच्छा, पूर्णिया में एयरपोर्ट का भी कल उद्घाटन है, बहुत अच्छी संघर्ष किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, हमारा क्षेत्र तरक्की करे, उन्नति करे, विकास हो, हमारा जनता, हमारा यहाँ का जो भी खुशहाल रहे। उससे ना 2 ट्रेन यहाँ से दिया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है, वंदे भारत बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग बहुत खुश हैं। उनका सरकार समय समय देके आते रहे, देखते रहे, अपने क्षेत्र को निगरानी करते रहे, जहाँ कमी बेसी हो पूरा करे, जनता के लिए कुछ सोचे, कुछ कर कारखाना हो, फैक्ट्री हो और ये निर्माण कर दे। कुछ तो लोग जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए वो यहाँ करेंगे, बाल बच्चों के साथ रहेंगे। यही मेरा निवेदन है सर। ना हो हमारा हवाई अड्डा जो बंद पड़ा हुआ है, ये इसका शुरुआत हो जी। हम जनता के लिए कोई कारखाना बने कि हम लोग खटेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, बाहर रह जाएंगे, हम अपने बिहार का बिहार में ही रहेंगे। बस यही निवेदन है हमारे सरकार से, और क्या कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मोदी जी से ये अनुरोध है कि युवा को रोजगार दे, यहाँ पे कारखाना लगाए, फैक्ट्री लगाए, जिसमें रोजगार मिलेगा और बच्चे लोग जो भी नौजवान हैं, युवा है, वो काम करें। चूँकि देखिए ट्रेन से लेके आना जाना ये तो पैसों वाले के लिए ट्रेन चलाया गया, उस पर हम आप जैसे आम इंसान चढ़ता है, चढ़ नहीं पाएगा। उसके लिए तो नॉर्मल ट्रेन ही चला देते, पैसेंजर 2, 4, 5 तो बढ़िया रहता। हम लोगों को रोज़गार चाहिए, ट्रेन नहीं चाहिए। देखिए भैया, जो एयरपोर्ट का जो उद्घाटन है, जो भी है, अब तो ये लोग एयरपोर्ट क्या करेंगे, बनवाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे, कहाँ क्या फंसा, ये लोग जाने। लेकिन हम लोग को उस सबसे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों के एरिया में फैक्ट्री होना चाहिए, कारखाना होना चाहिए, जिसमें हम लोग काम कर सके। गुजरात ना जाके हम लोग वहाँ पे 10,000 के नौकरी में मार खा के आते हैं हम लोग, युवा बिहारी, है ना। पंजाब के लिए हमको गाड़ी नहीं चाहिए, बिहार के लिए हमको फैक्ट्री चाहिए, रोज़गार चाहिए।
बस यही हमारा निवेदन है मोदी जी से। मैं बोल रहा हूँ कि फ़ायदा क्या है आने का, जब जब जो आ ही नहीं रहे। देखें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा। ये सिर्फ भव्य स्वागत जो स्क्रीन पे अच्छा लगने के लिए ये किया जा रहा है, फालतू का खर्चा है ये। आज हम बिहार में बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे मैं आईटी सेक्टर में जॉब कर रहा था, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा प्रेशर है, हैदराबाद जाना पड़ता है। अगर वही आईटी सेक्टर हब हमारे बिहार में खुल जाए तो कितनी अच्छी बात रहेगी। ये नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। अभी वो घोषणा कर दिया है नीतीश कुमार ने कि STT का फॉर्म निकलेगा, जैसे STT होता है जो कंप्यूटर टीचर का, लेकिन वो सिर्फ घोषणा कर दिया, लेकिन निकला भी नहीं। STRE4 की बात कर रहा हूँ, जो बहुत से कंप्यूटर टीचर बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए घोषणा सिर्फ कर दिया गया, लेकिन फॉर्म का डेट निकाला ही नहीं जा रहा है। इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये चकाचौंध दिखाया जा रहा है, सिर्फ ऑफिशियली चकाचौंध दिखाया जाएगा कि मैं कर दिया हूँ, लेकिन युवा के लिए सोच ही नहीं रहा है। जो अभी NDA की सरकार है, सोचना चाहिए एटलीस्ट। अभी भी वक्त है उनको। 6 लाख लग रहा है कि 10 लाख लग रहा है, देखने में तो लग रहा है 10 लाख लग रहा है। अगर वही कोई ऐसा कुछ कर लेता जो जनता को फ़ायदा होता तो अच्छी बात होती। अगर आते तो अच्छी बात थी, स्वागत था, लेकिन वो आ भी नहीं रहे हैं। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सिर्फ हरी झंडी दिखानी है, तब जाके इतना खर्चा करवा रहा है। एक बार नज़र दौड़ाइए उसको, देखिए कितना फालतू का, जबकि मोदी जी आ भी नहीं रहे हैं यहाँ फारबिसगंज में। तो ये फालतू का खर्चा है, सिर्फ जनता के पैसे से का सही से उपयोग नहीं किया जा रहा है। उसके टैक्स के पैसे से को बर्बाद किया जा रहा है। और हम जैसे अनएम्प्लॉय जो जितने भी युवा हैं उनके बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है। चलो मैं तो अभी जॉब में हूँ, ठीक है, तो मेरे को जाना पड़ता है हैदराबाद, बताओ जाना पड़ता है, फिर हाँ छोड़ के जाना पड़ता है। अगर वही से रिलेटेड यहाँ हब होता तो हम लोग बाहर नहीं जाते। जो मजदूर क्लास के लोग हैं, जैसे हमारे फैमिली में भी बहुत मजदूर क्लास के लोग हैं, वो सब हरियाणा जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं। अभी रिसेंटली गया है एक लड़का, तो अभी जाते हुए ट्रेन में कट गया, रास्ते से उतर रहा था, पैर कट गया उसका। बताइए, सिर्फ कमाने के लिए जा रहा था, वो हादसा हो गया। तो हादसा को तो टाला नहीं जा सकता है, लेकिन अगर वही चीज़ यहाँ रहता तो अपने घर परिवार के साथ रहता तो मेंटली प्रेशर कम रहता है। जी को यही संदेश देना चाह रहे हैं, और नीतीश कुमार को भी, कि आप जो मोदी के साथ हैं तो मोदी जी को सोचना चाहिए कि अभी भी वक्त है कि युवा के बारे में सोचिए। अगर ये नहीं सोचिएगा तो जो हाल नेपाल में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, हो सकता है यहाँ भी होने वाला हो, इंडिया में भी होगा। इसलिए घमंड को साइड में रख करके युवा के बारे में सोचिए। ये नहीं कि कोई मतलब कि ज़्यादा ताकत है तो मतलब सत्ता के घमंड में चूर हैं आप, तो ये मत या वोट चोरी भी बहुत बड़ा मसला है। मैंने एक युवा हूँ, ये भी देख रहा हूँ, शायद वोट चोरी की वजह से भी आपके अंदर घमंड आ गया है कि चलो मैं वोट चोरी करके मैं सत्ता में आ जाता हूँ, तो उसमें क्या है। तो युवा के बारे में सोचना ही नहीं है, किसी तरह धांधली करके वोट चोरी करके, या जो भी अभी के जो ऑफिसर है उस पर दबाव डाल करके आ जा रहे हैं सत्ता में। जहाँ जीतने वाला नहीं होता है वहाँ ऑफिसर को दबाव डाल देता है, जहाँ जीतने वाला होता है वहाँ वोट चोरी करके और अपना वेटेज बढ़ा लेता है। ये सब है कि वोट चोरी भी बहुत बड़ा मसला है, जिसके वजह से मोदी का सीना चौड़ा हो गया। मोदी जी जो प्रधानमंत्री, वो जानते हैं कि मैं किसी तरह से मैं वोट चोरी करके कहीं भी अपना सरकार बना रहा हूँ, तो उसको जनता के बारे में ख्याल ही नहीं है, युवा के बारे में ख्याल ही नहीं है। लेकिन ये एक वक्त आता है, जैसे नेपाल का वक्त आया है, बांग्लादेश में आया था, यहाँ भी होने वाला है अगर नहीं सोचेगा तो। लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, अभी भी घमंड है, अपने घमंड को साइड में रखिए और युवा के बारे में सोचिए। और बिहार में आते हैं तो बिहार के बारे में भी सोचिए। सिर्फ कागजी कार्रवाई करके दिखा देते हैं ये है, और जब ज़मीनी स्तर पे जाओ तो कुछ होता ही नहीं है। लास्ट में मेरा यही संदेश है। हमने शुरू किया जोगबनी रेलवे स्टेशन से। हमारी फारबिसगंज रेलवे स्टेशन में मौजूद हमने कुछ लोगों से भी बात किया जो वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस का कल से परिचालन होने वाला, उनको लेकर लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया रखा। जिन लोगों से बात किया, किसी ने कहा कि हमें फैक्ट्री चाहिए, ट्रेन नहीं चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपका मन में क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए और ट्रू रिपोर्ट्स देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।